हजारों निहत्ते और मासूम फ़लस्तीनियों का कत्लेआम और नस्ल कुशी इसराइल ने की, उस पर मुसलमान ममालिक की मुजरिमाना खामोशी और बुज़दिली की वजह से जनाब स्पीकर आज उसको इतनी जुर्रत हुई है कि वो ईरान तक पहुंच गया है और यकीनन उसका अगला निशाना जो है वो पाकिस्तान होगा। हमें अपनी नींद से जागना चाहिए, होश के नाखून लेने चाहिए, तमाम मुसलमान ममालिक को इकट्ठे होना चाहिए और अमेरिका पर दबाव डालना चाहिए कि वो अपने बाउले कुत्ते इसराइल को पट्टा डाले। जनाब स्पीकर, अगर इमरान खान साहब आज वज़ीर आज़म होते तो यकीनन इस हवाले से बैनुल अक़वामी सतह पर सबसे मौसर आवाज़ उठाते, मुसलमान ममालिक को यकजा करते और इस हवाले से अमली इक़दामात लेते। हमें भी फ़लस्तीन और ईरान की मदद के लिए हर मुमकिन इक़दामात करने चाहिए पाकिस्तान को। जनाब स्पीकर, इस रजीम ने ये चौथा बजट पेश किया है। इस बजट को उनके अपने इत्तेहादी मुस्तरद कर रहे हैं। पाकिस्तान के तमाम तबकों ने इसको मुस्तरद किया है। कोई डफर इनसे बेहतरी की तवक्को रख सकता है? पाकिस्तान के तमाम तर मसाइल और माशी बदहाली की वजह ही यही लोग हैं। जनाब स्पीकर, इमरान खान साहब का दौर, पीटीआई का दौर माशी खुशहाली और तरक्की का दौर था। पाकिस्तान की मईशत रिकॉर्ड 6% की शरह से तरक्की कर रही थी, जिसे ये तजर्बाकार लोग सिफर पे ले आए और इस साल मवेशियों और गधों की तादाद में इजाफा जाहिर करके झूठा ये उसको 2% पे जबरदस्ती ले गए हैं, फिगर फजिंग करके। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो 10% पे थी ये उसको नेगेटिव में ले गए हैं। कारखाने बंद हो रहे हैं, कारोबार बाहर मुंतकिल हो रहे हैं। पाकिस्तान का मजमूई कर्जा जो 75 सालों में 44,000 अरब था, इन 3 सालों में बढ़कर 76,000 अरब पे पहुंच चुका है। 3 सालों में 32,000 अरब। और मैं पूछूंगा ये पैसा कहां लगा? पाकिस्तान की अवाम पे तो नहीं लगा जनाब स्पीकर। और पाकिस्तान की आमदनी बढ़ाने के लिए इन्होंने कोई इकदामात नहीं किए, मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए हैं। पर कैपिटा इनकम आपकी आज भी वही है जो पीटीआई के दौर में थी। आपकी एक्सपोर्ट्स आज भी वही हैं जो पीटीआई के दौर में थी। जनाब स्पीकर, बेहतर है कि होश के नाखून ले लें। इमरान खान समेत तमाम सियासी असीरान को आज़ाद किया जाए और फौरी मुल्क में इलेक्शन कराए जाएं, अगर इस मुल्क को बहरानों से निकालना है और इसकी मईशत को संभालना है। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है। ज़राअत हमारे मईशत की रीढ़ की हड्डी है और इन्होंने सबसे पहला और कारीवार हमारी रीढ़ की हड्डी पे किया है। इमरान खान साहब के दौर में किसान खुशहाल हुआ, किसान के मुनाफे में इजाफा हुआ, जिसकी वजह से तमाम फसलों की रिकॉर्ड पैदावार हुई। और ये एग्रीकल्चर जीडीपी को जनाब स्पीकर सिफर पे ले आए हैं, सिफर पे। हमारा एग्रीकल्चर क्राइसिस में है और इसका सारा क्रेडिट मैं मरियम नवाज को दूंगा। जहां चचा की नाअहली की वजह से 3 सालों में खाद, बिजली और डीजल की कीमतें दुगनी हुई, वहां मरियम नवाज ने गंदम की सपोर्ट प्राइस ही खत्म कर दी और गंदम की कीमत को 4,000 से 2,000 रुपए ले आई, जिसकी वजह से हमारे किसान को 2,200 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। जनाब स्पीकर, आज तमाम फसलों की पैदावार में रिकॉर्ड कमी हुई है। बड़े मईशत दान हैं और हम आकर महंगाई को जो है वो खत्म कर देंगे। इन्होंने महंगाई के खिलाफ हमारे दौर में तहरीकें निकाली थी और आज इनकी कारकर्दगी चेक करें जनाब स्पीकर के लोग महंगाई से खुदकुशियां कर रहे हैं। पिछले 3 सालों में पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई हुई है। औसतन महंगाई की शरह 30 से 40% रही है। मैं सिर्फ आपको चंद मिसालें दूंगा कि जो पेट्रोल की कीमत पीटीआई दौर में 148 पे थी, आज 258 पे पहुंच गई है। बिजली का जो यूनिट 16 रुपए का था, आज 44 रुपए का हो गया है। चीनी जो 60 से 90 पे हुई थी हमारी दौर में और पूरे मीडिया ने आसमान सर पे उठा लिया था, और आज 90 से 180 पे पहुंच गई है। लेकिन सबको साम सूंघा हुआ है, सारे चैनलों को इन्होंने पीटीवी बना दिया है। जनाब स्पीकर, सीमेंट की बोरी 700 रुपए की थी हमारे दौर में, आज 1400 रुपए की हो गई है। यूरिया खाद 2200 रुपए से 4400 रुपए पे पहुंच गई है। डीएपी की कीमत 8,000 से 13,000 पे पहुंच गई है। दूध 100 से 200 रुपए, कुकिंग ऑयल 380 से 580,
और दालों की कीमत 200 से 250 से लेकर 400 से 500 तक पहुंच गई है। तकरीबन तमाम अशिया में 100% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। और ये जो दावा कर रहे हैं महंगाई में कमी का, जनाब स्पीकर, ये डिमांड सप्लाई के गैप की वजह से, और लोगों की कीमतें खरीद ही खत्म हो गई है। 60% लोगों की कीमतें खरीद में कमी आई है। लोग कुव्वते खरीद में लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते, इसलिए आर्जी तौर पर अभी एक हाइट पे जाकर कीमतें रुकी हुई हैं, और उस पर भी आज इन्होंने पेट्रोल पंप आवाम पे गिरा दिया है। जनाब स्पीकर, हर हवाले से ये लोग नाकाम हो गए हैं, और इस महंगाई के असरात से बचाने के लिए इन्होंने आवाम के लिए तो कुछ नहीं किया, लेकिन अलबत्ता अपने वजीरान और मुशीरान और सबकी तनख्वाहों में जरूर कई गुना इजाफा कर दिया है, जो कि इंतहाई शर्म का मकाम है। जनाब स्पीकर, मैं बात करना चाहूंगा आखिर पे अपने जिले और अपने हलके के हवाले से। इमरान खान साहब के दौर में जनाब स्पीकर जनूबी पंजाब को पंजाब के फंड का तीसरा हिस्सा रिंग फेंस करके मुख्तस किया गया, जिसकी वजह से जनूबी पंजाब में रिकॉर्ड तरक्की हुई। पंजाब में पहली दफा पीटीआई की हुकूमत बनी थी, और हमारे जिले को जनाब स्पीकर तमाम दरीना मुतालबे इमरान खान साहब ने अपने 3.5 सालों में पूरे किए। कोटदू को जिले का दर्जा दिलवाया, चौक सरवर शहीद को तहसील का दर्जा दिया, कोटदू में मदर एंड चाइल्ड अस्पताल बनवाया, कोटदू में कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी का कैंपस मंजूर किया। लेकिन बदकिस्मती से इस हुकूमत ने पिछले 3 सालों में जनाब स्पीकर एक भी खातिर खा प्रोजेक्ट कोटदू को नहीं दिया, बल्कि तमाम पुराने मंसूबों की फंडिंग इन जालमों ने रोकी हुई है। जनाब स्पीकर, मैं मुतालबा करूंगा कि कोटदू को नजरअंदाज ना किया जाए, वरना आपका जो आने वाले इलेक्शन में जो आपके उम्मीदवार होंगे इंशाल्लाह उनकी जमानतें भी जब्त होंगी। इस दफा फार्म 47 भी बनाने की आप में सकत नहीं रहेगी, जाली फार्म 47। जनाब स्पीकर, कोटदू डिस्ट्रिक्ट को फाल करने के लिए, तमाम डिपार्टमेंट्स को कायम करने के लिए इस आने वाले बजट में फंड मुख्तस किए जाएं, चौक सरवर तहसील के लिए फंड मुख्तस किए जाएं, मदर एंड चाइल्ड अस्पताल जिसकी बिल्डिंग मुकम्मल हो चुकी है जनाब उसको फंक्शनल किया जाए, कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी जिसकी जमीन मुख्तस हो चुकी है उसका तामीराती काम मुकम्मल किया जाए, और जनाब स्पीकर टीपी लिंक कनाल रोड जो कोटदू, लैया और तोसा 3 अजला को मुल्तान से जोड़ती है उसको 2 रोया किया जाए और उसको कारपेट किया जाए। यूसी हंजराई और यूसी एहसानपुर को दरियाई कटाव से बचाने के लिए स्पर बंद का क्याम अमल में लाया जाए, और नूरशाह नहर, नूरशाह माइनर का इजरा किया जाए ताकि वहां के कई मवाजात और चक्कूक को पानी की फराहमी हो सके और हजारों एकड़ जो अराजी है वो काबिल काश्त बनाई जा सके। जनाब स्पीकर, अगर इस मुल्क को, इस मईशत को बचाना है तो उसका वाहिद रास्ता है कि आपको जमहूरियत को, हकीकी जमहूरियत को इस मुल्क में बहाल करना पड़ेगा। सियासी इंतकाम को आपको खत्म करना पड़ेगा और तमाम सियासी असीरान को आज़ाद करना पड़ेगा। और 2024 ने मुत्तफिका तौर पर इस मुल्क की आवाम ने इमरान खान साहब को वोट दिया है जी। और मैं ये मुतालबा करता हूँ कि फौरी तौर पर तमाम सियासी कैदियों को, इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को आज़ाद किया जाए।